हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा नाम है देवांश अग्रवाल। आज से दोस्तों हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे इनकम टैक्स के जो भी आपके मॉड्यूल के क्वेश्चंस हैं उसको। हम लोग ने दोस्तों मॉड्यूल 2 से स्टार्ट किया है जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। दिस इज़ चैप्टर नंबर 4, आपका सैलरी का हेड है ये। और उसके सारे क्वेश्चंस दोस्तों हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। मिस्टर राजकुमार हैज़ द फॉलोइंग रिसिप्ट्स फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर। मिस्टर राजकुमार एक एम्प्लॉय हैं जिनके कुछ फॉलोइंग ये रिसिप्ट्स हैं एम्प्लॉयर के द्वारा। उनको बेसिक पे मिलता है 40,000 रुपीज़ पर मंथ का। डियरनेस अलाउंस है 6,000 रुपीज़ पर मंथ का। कमीशन मिला है 50,000 रुपीज़ पर मंथ का, पर एनम का, सॉरी, पर एनम का। मोटर कार फॉर पर्सनल यूज एक्सपेंसेस मेड बाय द एम्प्लॉयर 1,500 पर मंथ, यानी कि एक पर्क हो गया ये। और हाउस रेंट अलाउंस मिला है 15,000 रुपये का, यानी कि अलाउंस मिला है 15,000 रुपीज़ का एच आर ए। ओके, फाइंड आउट, क्या बोल रहा है यहाँ पे, फाइंड आउट द एच आर ए एलिजिबल फॉर एग्जेम्पशन टू मिस्टर राजकुमार assuming that he paid a rent of 16,000 per month for his accommodation at Kanpur. DA forms part of salary for retirement benefits. ओके सर। तो सर क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार हम एच आर ए, क्योंकि यहाँ पे फाइंड आउट करना है हमको। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है कि हमको बस एक चीज़ निकाल करके दे दो कि सर कितना एच आर ए जो है वो एलिजिबल है इनका, एलिजिबल एच आर ए फॉर एग्जाम्शन, कितना एच आर ए का एग्जाम्शन इनको मिलना है और कितना एच आर ए इनका टैक्सेबल हो जाएगा। बस खाली हमको इतना सा बता करके दे दीजिए। हमने बोला ओके सर, चलिए करते हैं। सो दोस्तों हम क्या करेंगे, हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट हम लोग सबसे पहले समझते हैं दोस्तों कि व्हाट इज हाउस रेंट अलाउंस। ये क्या होता क्या है दोस्तों। बहुत डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि हम जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमको चीज़ें पता है, लेकिन बहुत ब्रीफली आपको बता दें कि अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कुछ एक रहने के लिए घर का खर्चा देता है, अगर घर का रेंट दे देता है, अगर कि आपने घर लिया है, आप मेरे एम्प्लॉय हो, लेकिन आपको मैं घर का रेंट दे देता हूँ, इसको कहते हैं दोस्तों हाउस रेंट अलाउंस। कि जो उसके घर है जिसमें एम्प्लॉय रहता है, लेकिन उसका रेंट अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे देता है कि आप 15,000 रुपये एक्स्ट्रा ले लीजिए फॉर हाउस रेंट अलाउंस के नाम से, तो उसको हम लोग बोलते हैं एच आर ए, ठीक है। अच्छा, अब एच आर ए दोस्तों जो इनकम टैक्स में है उसकी हमको लिमिट नहीं दी हुई है। हमको कितना एच आर ए मिलना चाहिए इसकी कोई लिमिट नहीं है, कितना भी एच आर ए मिल सकता है। लेकिन एक लिमिट हमारे यहाँ लगा दी गई है, वो है कि कितने एच आर ए को हम एग्जेम्प्ट करेंगे। इसका क्या मतलब है दोस्तों, कि कितने एच आर ए पे हम टैक्स नहीं लगाएंगे। अगर आपको एक लिमिटेड अमाउंट तक, जो कि अभी बताया जाएगा क्या लिमिटेड अमाउंट है, क्या लिमिटेड लिमिट है, उस लिमिट तक यदि आपको कोई पैसा मिलता है एच आर ए के नाम पर, तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन जितना पैसा उससे ज़्यादा मिलेगा उसके ऊपर आपको टैक्स भरना पड़ जाएगा, ठीक है। तो हाउस रेंट अलाउंस की कोई लिमिट नहीं यहाँ पे नहीं दी हुई कि कितना हाउस रेंट अलाउंस आपको मिल सकता है, कितना भी एच आर ए आप ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्शन की यहाँ पर लिमिट है कि कितना पैसा आपका एग्जाम्प्ट हो जाएगा और कितने पैसे के ऊपर आपको वहाँ पर टैक्स देना पड़ेगा। यहाँ पर हमको ये समझना है। तो उसके लिए दोस्तों हमारे पास इनकम टैक्स जो है वो हमारे सामने कुछ प्रोविजंस बोलता है, और किसके अंदर बोलता है दोस्तों, सेक्शन नंबर 1013A। ये दोस्तों हमारा प्रोविजन है, ये हमारा सेक्शन है जिसके अंदर ये बात बोली जाती है। क्या बोली जाती है सर, आइए देखते हैं। कहता है जो एच आर ए होता है दोस्तों, यानी जो हाउस रेंट अलाउंस होता है, उसका एग्जेम्पशन क्या होगा, कितने पैसे को हम एग्जेम्प्ट करेंगे। बोलता है पॉइंट नंबर ए, पहले तो आप ये देखिए कि कितना एक्चुअल एच आर ए आपको रिसीव हुआ है, कितना पैसा आपने एच आर ए के नाम का रिसीव किया है, पहली बात। सेकेंड पॉइंट नंबर बी पे आइए, कितना आपने रेंट पे कर दिया है, उसमें से लेस करते हैं दोस्तों, रेंट पेड में से लेस करते हैं 10% ऑफ सैलरी। रेंट पेड में दोस्तों क्या लेस करते हैं, 10% ऑफ सैलरी। अच्छा, ओके। और पॉइंट नंबर सी बोलता है कि या तो 50% या तो 40% ऑफ सैलरी, या तो 50% या 40% ऑफ सैलरी। अब इसका क्या मतलब है, सिंपल सा, इसका बहुत बहुत सिंपल सा लॉजिकल मतलब है। अगर आप बड़ी शहर में रहते हो, यानी कि आप दिल्ली में रहते हो, बॉम्बे में रहते हो, यानी कि आप किस में रहते हो सर, अगर मेट्रो सिटी में रहते हो, तो आपको खर्चा ज़्यादा बढ़ेगा, आपको एच आर ए, आपको रेंट जो है वो ज़्यादा देना पड़ेगा, तो इसलिए आपको 50% ऑफ सैलरी का एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है। लेकिन अगर आप मेट्रो सिटी में नहीं रहते हो तो 40% ऑफ सैलरी आपके लिए एग्जेम्प्ट कर दी जाती है। यहाँ पे दो बातें की गई। और मेट्रो सिटी में क्या आती है, दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है, कोलकाता है, ये सब दोस्तों मेट्रो सिटीज़ के अंदर आती हैं। और 40% वाला वहाँ पे एग्जेम्प्ट होगा जहाँ पर आप मेट्रो सिटी में नहीं रहते हो, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक यहाँ पे लगाया गया है। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पे उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये समझना है कि यहाँ पर सैलरी का मतलब क्या है, व्हाट डज सैलरी मीन।
हम जानते हैं दोस्तों, इनकम टैक्स में अलग अलग अलाउंसेस के लिए कई बार हमको अलग अलग सैलरी का डेफिनेशन लेना पड़ता है। यहाँ पर किसी कई जगहों पे सैलरी का मीनिंग अलग होता है, कई जगहों पे सैलरी का मीनिंग अलग होता है। यहाँ पर सैलरी का दोस्तों मतलब है, सैलरी में 3 इसके पार्ट्स आते हैं। फर्स्ट पार्ट आता है इसका बेसिक पे, जो आपको बेसिक पे मिला होगा वो सैलरी का पार्ट बनेगा। दूसरा डियरनेस अलाउंस, पूरा डियरनेस अलाउंस नहीं, जो भी फॉर्म कर रहा है फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, जो आपके रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट बनता है वो वाला डीए। और तीसरी बात, एक बेसिक पे आता है, एक डीए आता है, और तीसरी बात फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ कमीशन ऑन टर्नओवर। आप टर्नओवर के ऊपर आपको कितना कमीशन मिल रहा है, वो ये पार्ट बनता है दोस्तों आपके सैलरी का। बाकी इसके अलावा अगर आपको सैलरी में आपके एम्प्लॉयर के द्वारा कुछ भी दिया गया तो एचआरए के एग्जाम्पशन के कैलकुलेशन के लिए वो हम यहाँ पर नहीं लेंगे। भले ही उसके बाद आपको किसी प्रकार का कोई और अलाउंस मिला हो, आपको बोनस मिल गया हो, आपको कोई फिक्स कमीशन मिल गई हो, ऐसे कोई 50,000 रुपये एक्स्ट्रा कमीशन आपको मिल गई हो, वो इसमें काउंट नहीं किया जाएगा। सैलरी में खाली ये 3 चीज़ें यहाँ पर ली जाएंगी जब हम कैलकुलेट करेंगे हाउस रेंट अलाउंस। ठीक है, यहाँ पे हमको समझ में आ गया है। तो अब इन्हीं जो यहाँ पर हमारे प्रोविजंस है, जो हमारा सेक्शन है, इसी सेक्शन पे बेस्ड आइए इस क्वेश्चन को दोस्तों हम करते हैं। क्योंकि यहाँ पे हमसे क्या बोला गया है, हमसे बोला गया है कि आप एचआरए बताइए, तो हम यहाँ पे फटाक से एचआरए दोस्तों इस क्वेश्चन के हिसाब से निकाल देते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, इसका सोल्यूशन निकालते हैं। फर्स्ट पॉइंट, हमको दोस्तों कैलकुलेट करना है एचआरए। हमको क्या निकालना है दोस्तों, एचआरए। अगर आप पहले मैं वर्किंग आपको बता रहा हूँ, फिर आप फेयर कैसे करेंगे क्वेश्चन को, फिर मैं आपको बता दूंगा। पहले वर्किंग बता देते हैं, फिर आपको क्वेश्चन का फेयर बता देंगे कैसे प्रेजेंट करना है आंसर को। ठीक है, क्योंकि प्रेजेंटेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलिए एचआरए, यहाँ पे हम लिख देते हैं ऊपर वर्किंग नोट, क्योंकि ये पार्ट फॉर्म करेगा वर्किंग नोट का। ठीक है, वर्किंग नोट एचआरए कैलकुलेशन। अच्छा, एक चीज़ मैंने आपको नहीं बताया कि यहाँ पे इन तीनों में से आपको कौन सा लेना है, ये तो आपको पूछा ही नहीं, ये तो आप पता ही डिस्कस हुआ ही नहीं। एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। सैलरी का मतलब क्या है दोस्तों, ये वाली सैलरी। 50% या 40% ऑफ सैलरी बेस्ड ऑन कौन सी सिटी में आप, कौन से शहर में आप रहते हो। सैलरी का फिर से मतलब यही है। इन तीनों में से हम कौन सा लेंगे दोस्तों, इन तीनों में से हम लेंगे लीस्ट, यानी कि जो सबसे कम होगा वो वाला आपको एग्जाम्पशन मिलेगा। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन के बेसिस पे हम पहले देखते हैं। फर्स्ट चीज हमको क्या करनी है एचआरए कैलकुलेशन में। पॉइंट नंबर ए, एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड। हमको कितना एचआरए दोस्तों जो मिला है, आइए देखते हैं कितना एचआरए मिला है। हमको दोस्तों एचआरए मिला है 15,000 रुपीज़ पर मंथ। यहाँ पे देखिए लिखा है 15,000 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से हमको यहाँ पर एचआरए मिला है। हमने बोला ओके सर, आइए देखते हैं 15,000 रुपीज़ अ मंथ। तो एचआरए रिसीव्ड इज 15,000 इंटू 12। कैलकुलेट कर लेते हैं अभी। सेकेंड पॉइंट, पॉइंट नंबर बी, एक्चुअल रेंट पेड कितना किया, कितना हमने रेंट दिया, माइनस 10% ऑफ सैलरी। ठीक है, अब एक्चुअली रेंट कितना पे किया, क्या ये दिया हुआ है, बिल्कुल सर दिया हुआ है। क्या ये क्या लिखा हुआ है कि हमने रेंट जो है वो 16,000 पर मंथ के हिसाब से यहाँ पर दिया है। ये हमने साफ साफ यहाँ पे देखा कि मिस्टर राजकुमार जो है वो 16,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से रेंट पे करते हैं। हमने बोला ओके सर, आइए देखते हैं। सो हम एज्यूम कर रहे हैं कि 16,000 रुपये उन्होंने 12 महीने दिए हैं, 12 मंथ्स की। ओके सर, इसमें से क्या लेस करना है सर, 10% लेस करना है किस चीज़ का, सैलरी का। आपने बोला सैलरी तो निकाले ही नहीं, निकाल रहे हैं सर। अब क्या करेंगे हम लोग, बनाएंगे वर्किंग नोट नंबर 2। क्या लिखेंगे, वर्किंग नोट 2। क्या कैलकुलेशन करेंगे, सैलरी का कैलकुलेशन। सैलरी कैसे कैलकुलेट होगी, सैलरी में दोस्तों 3 पार्ट्स आएंगे। सबसे पहले आएगा हमारा बेसिक पे। तो बेसिक पे हमारा कितना है, बेसिक पे यहाँ पे दिया हुआ है, हम बेसिक पे दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है 40,000 रुपीज़ पर मंथ। यहाँ पे लिख लेते हैं 40,000 पर मंथ, 40,000। और कितने महीनों का हम निकालें दोस्तों, 12 मंथ्स का। यहाँ पे आ जाएगा आंसर। फिर इसमें ऐड करेंगे दोस्तों डियरनेस अलाउंस, डियरनेस अलाउंस विच इज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ कितना पार्ट फॉर्म करे, कई बार 10%, कई बार 20% दिया होता है। इस केस में दोस्तों यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि सारा का सारा जो है डीए जो है, पूरा का पूरा डीए फॉर्म पार्ट ऑफ सैलरी फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट। पूरा का पूरा डीए दोस्तों जो है वो रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट बनता है। तो यहाँ पे डीए कितना दिया है, डीए दिया है 6,000 रुपीज़ पर मंथ का, यानी कि पूरा का पूरा जो है वो पार्ट बनता है रिटायरमेंट बेनिफिट का। तो हम लोग यहाँ पे पूरा का पूरा 6,000 रुपीज़ एज डीए ले लेंगे और 12 महीने से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके सर, एक चीज़ और इसमें पार्ट बनती है परसेंटेज कमीशन ऑन टर्नओवर। किस बेसिस से, टर्नओवर के बेसिस पर। अच्छा, क्या यहाँ पे हमको कमीशन दी हुई है क्या टर्नओवर के बेसिस पे,
आप देखेंगे यहाँ पर हमको कमीशन दी है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर परसेंटेज फॉर्म में कोई कमीशन नहीं दी गई, यहाँ पर डायरेक्ट कमीशन दी गई है 50,000 रुपये। सो इस केस में ये वाली कमीशन जो है वो इसका पार्ट नहीं बनेगी। इस करंट केस में दोस्तों ये वाली जो कमीशन है इट विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ आवर सैलरी। तो यहाँ पे सैलरी के जगह पे कमीशन का वैल्यू हो जाएगा 0, यानी कि 0। यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा 12,000 6,000 इंटू 12 72,000 रुपीज़, और 40,000 इंटू 12 4,80,000 रुपीज़। 4,80,000 प्लस 72,000 कितना हो गया? 5,52,000 रुपीज़ बिकम्स योर सैलरी। तो हमको सैलरी दोस्तों यहाँ पे मिल गई 5,50,000 रुपीज़। अब इसी सैलरी को दोस्तों हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे 5,52,000 रुपीज़ को सैलरी हम मान लेंगे यहाँ पर, और हमारे पास यहाँ पे कुछ आंसर आ जाएगा। तीसरी बात, पॉइंट नंबर सी, एक चीज़ हमको और क्या देखनी होती है कि 40% लेना है कि 50% लेना है ऑफ सैलरी। अब वो डिपेंड करेगा कि कौन से शहर में आप हैं। तो आइए सर शहर देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है सर कानपुर, अकोमोडेशन एट कानपुर। देखिए साफ साफ लिखा है अकोमोडेशन एट कानपुर। तो कानपुर तो दोस्तों मेट्रो सिटी है नहीं, तो कितना परसेंट लेंगे हम लोग? 40%। कितना परसेंट लेंगे? 40% किस चीज़ का? सैलरी का। और सैलरी क्या है दोस्तों? सैलरी है 40% ऑफ सैलरी के केस में क्या लेंगे? 40% इंटू 5,52,000 रुपीज़। प्लीज़ चेक करेंगे और यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे दोस्तों? 15,000 इंटू 12 कितना हो गया? 1,80,000। चेक करेंगे। 16,000 इंटू 12 कितना होता है? 1,92,000 में से लेस करना है 10% ऑफ सैलरी, यानी कि 552 इंटू 10% कितना हो गया? 55,200 रुपये, यानी कि 136,800 ये हो गया। अच्छा अगला 5,50,000 इंटू 40% यानी कि 2,20,800। अब इसका जैसे हम लोग इसमें लीस्ट कौन सा है दोस्तों? आप देखें यहाँ पे सबसे लीस्ट कौन सा आ रहा है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि जो लीस्ट है वो ये वाला 136,800। तो दोस्तों यही जो 136,800 है क्या बन जाएगा? हमारा एग्जाम्शन। सो हमारा इतना बनेगा एग्जाम्शन। अब इस क्वेश्चन को दोस्तों सॉल्व कैसे करेंगे? एग्जाम में इसका जो वर्किंग नोट है वो तो हमने लिख लिया, लेकिन इस क्वेश्चन का प्रेजेंटेशन कैसे किया जाएगा वहाँ पे ये देखते हैं। दोस्तों हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे यहाँ पर पर्टिकुलर्स और अमाउंट। यहाँ लिखेंगे हाउस रेंट अलाउंस। आप HRA भी लिख सकते हैं। अलाउंस रिसीव्ड, कितना रिसीव किया गया है यहाँ पर दिखा देते हैं। कितना मिला दोस्तों? 15,000 पर मंथ। 15,000 इंटू 12 कितना हो गया? 1,80,000 रुपये। यहाँ लिखेंगे आप लेस एग्जेम्पशन सेक्शन 10(13)(a). ठीक है, अब इसके लिए आप यहाँ पे लिख दीजिएगा वर्किंग नोट नंबर 1, 2। वर्किंग नोट 1 और 2 के अंदर ये बातें लिखाई गई है, या तो आप यहाँ लिख सकते हैं या तो उसके नीचे आप लिख दीजिएगा, दोनों जगह कुछ भी चल जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 136,800 जो कि हमने कैलकुलेट किया है। इसको हम लोग दोस्तों यहाँ पे लेस कर देंगे और यहाँ पर आ जाएगा टैक्सेबल HRA। इस पे दोस्तों हमारा टैक्स लगेगा। ये हमने डिपार्टमेंट ने, ये इनकम टैक्स ने हमको एग्जेम्प्ट कर दिया है कि इतने HRA पर आपको टैक्स नहीं लगेगा, और जो बचा हुआ टैक्स है 136,800 के बाद वाला जो चीज़ है यानी कि 43,200 रुपये 43,200, इसके ऊपर आप ये आपकी सैलरी इनकम में ऐड हो जाएगा और इसके ऊपर आपको दोस्तों टैक्स कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपको समझ में आया हो। आपको बहुत समय लेकर के इसको समझाने का प्रयास किया, बिल्कुल भी भागा नहीं हूँ मैं। इस तरह से दोस्तों सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने का हम लोग प्रयास करेंगे। We'll meet in the next video. Till then, this is Devansh Agrawal signing off. Jai Hind.